प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मैं आभा गोयल, मध्य विद्यालय बरौली, प्रखंड भगुआ, जिला कैमूर की संस्कृत विषय की शिक्षिका। आशा करती हूँ आप सब अपने परिवार में स्वस्थ एवं सुखी होंगे। आज मैं वर्ग 8 के नवम पाठक संकल्प वीर दशरथ मांझी को पढ़ाने जा रही हूँ। ये दशरथ मांझी जो है हमारे यहाँ के पर्वत पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं। गरीब होते हुए भी इन्होंने ऐसा कार्य किया कि देश में अपना नाम जो है कमा लिया। आगे हम पाठ शुरू करते हैं। जयंती कर्म वीरास्ते कृत भूरी परिश्रमा सर्वेषाम उपकाराय एषाम संकल्प सिद्धया। जयंती जय होती है, विजय को प्राप्त करते हैं या नाम कमाते हैं या इनका जीवन जो है सफल हो जाता है। किसी भी अर्थ में जयंती का वो लेंगे। कर्मवीरा, ये कर्मवीर ते वे कर्मवीर जो है नाम कमाते हैं या उनका जीवन सफल हो जाता है। जो क्या करते हैं, कृत भूरी परिश्रमा, जो है कृत, जिनके द्वारा किया गया अधिक परिश्रम, अधिक मेहनत। भूरी माने बहुत अधिक और परिश्रम माने मेहनत, कृत माने किया हुआ। ऐसे कर्मवीरों का जिन्होंने बहुत अधिक परिश्रम किया है, किसके लिए? सर्वेषाम उपकाराय, सभी के उपकार के लिए, सभी के कल्याण के लिए, सभी के भलाई के लिए। संकल्प सिद्धय, संकल्प सिद्ध होकर माने दृढ़ निश्चयी होकर के, जिनके द्वारा सबके उपकार के लिए अधिक परिश्रम किया गया। भूरी परिश्रमा कृतः, अधिक परिश्रम किया गया। ऐसे कर्मवीर का क्या है, जीवन जो है सफल हो जाता है। ऐसे कर्मवीर जो है कि जय होती है, अर्थात उनका जीवन सफल हो जाता है। फिर से सुनिए। ते कर्मवीरा माने वे कर्मवीर जो दूसरों के कल्याण के लिए, सर्वेषाम उपकाराय, सभी के उपकार के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए, संकल्प सिद्धय, दृढ़ संकल्प के साथ, परिश्रम पूर्व, बहुत अधिक परिश्रम से कार्य करते हैं, कृत कार्य करते हैं। वे कर्मवीर जो हैं, वे कार्य करने वाले कर्मवीर जो होते हैं, उनकी जय होती है, अर्थात उनका जीवन सफल हो जाता है। वे कर्मवीर जो दूसरों के कल्याण के लिए, सर्वेषाम या सभी के कल्याण के लिए, उपकार के लिए, कल्याण के लिए, संकल्प सिद्धय, संकल्प सिद्ध हो करके, दृढ़ संकल्प के साथ, भूरी परिश्रमा किता, बहुत अधिक मेहनत करते हैं। ते कर्मवीरा जयंती, ऐसे कर्मवीर की जय होती है, अर्थात ऐसे कर्मवीर का जीवन जो है सफल हो जाता है। अब दशरथ मांझी के बारे में बताया जा रहा है। दुर्बल काय स्वदेश मुख स्वेद मुख, फिर से सुन लीजिए। दुर्बल काय स्वेद मुख रिक्तोदर कौपीन वसन कृषक ग्राम क्षेत्रेषु सर्वदा श्रमम करोति। दुर्बल काय, कमजोर शरीर वाले, काया माने शरीर, दुर्बल माने कमजोर, कमजोर शरीर वाले। स्वेद माने पसीना, मुख माने मुख, मुख पे जिसके पसीना हो या पसीने से हमेशा, मैंने पसीना किसके पास होता है? मजदूरों के, कार्य करते, मेहनत के कार्य करने वालों के ऊपर क्या होता है? मुख पे पसीना आता है। तो स्वेद मुख, पसीने वाले मुख वाले। रिक्तोदर, रिक्त माने खाली, उदर माने पेट, खाली पेट वाले, क्योंकि उनको खाना भी पूरी तरह से नहीं मिलता था। कौपीन वसना, वसन के नाम पे, कपड़े के नाम पे था। कौपीन माने एक लंगोटी, मतलब एक धोती जैसा छोटा टुकड़ा जो है, जो उनके शरीर पर रहता था। कृषिक, किसान। ग्राम क्षेत्रेषु, ग्राम के गाँवों में, ग्राम क्षेत्रेषु माने गाँवों में, सर्वदा श्रमम करोति, हमेशा परिश्रम करता है। दुर्बल काया, कमजोर शरीर वाला। स्वेद मुख, पसीने से लटपट मुख वाला। रिक्तोदर, खाली पेट वाला। कौपीन वसना, लंगोट धारण करने वाला। कृषिक, किसान। ग्राम क्षेत्रेषु, गांव क्षेत्र में माने गाँव में सर्वदा हमेशा श्रमम करोति, परिश्रम करता है। ग्रामेषु प्रायेण अर्थव्यवस्थाया आधार किसिरेव वर्तते।
ग्रामेषु गाँव में प्रायः जो है अर्थव्यवस्थाया आधार, अर्थव्यवस्था का आधार मतलब धन का आधार जो है कृषि रेव वर्तते, खेती ही है। गांव में प्रायः धन की व्यवस्था का आधार जो है वो खेती ही है। किंतु कृषि का आवश्यक वस्तूनि क्रेतुम निकट स्थानम हट्टान आपणान च गच्छन्ति। किंतु लेकिन कृषि का किसान लोग आवश्यक वस्तुनि जरूरी सामान क्रेतुम खरीदने के लिए निकट स्थान पास की जगह पर हट्टान आपणान च गच्छन्ति, हट्टान बाजार, आपणान दुकान जाते हैं। किंतु किसान लोग आवश्यक वस्तु खरीदने के लिए पास के बाजार और दुकानों में जाते हैं। बिहार प्रांतस्य गया मंडले उटज प्रधाने ग्रामे गहलोर नाम के कश्चित कृषि श्रमिक निवसत। बिहार प्रांतस्य बिहार जिले के गया मंडले, गया जिले में बिहार प्रांतस्य बिहार राज्य के गया मंडले, गया जिले में उटज प्रधाने, उटज माने झोपड़ी, प्रधाने माने जहाँ बहुत अधिक प्रधानता है, बहुलता है, झोपड़ी बहुल, ग्रामे गांव में गहलोर नाम का कश्चित कोई कृषि श्रमिक निवसत। गहलोर नाम में कोई किसान मजदूर, कृषि माने किसान, श्रमिक माने मजदूर निवसत रहता है। बिहार राज्य के गया जिले में उटज प्रधाने गाँव में गहलोर नाम के झोपड़ी प्रधान, झोपड़ी बहुल गांव में कोई किसान मजदूर रहता है। तस्य नाम दशरथ माझी इत्यासि, तस्य नाम उसका नाम दशरथ माझी इति आसीत ऐसा था। अति परिश्रमी संकल्पवान च आसीत, और वो क्या था? अतीव परिश्रमी, अत्यंत मेहनती और संकल्पवान और दृढ़ संकल्प वाला था। सह तस्य ग्रामः राजगीर पर्वतमालाया एक भागे अवर्तत। सह वह तस्य ग्रामः उस गांव के राजगीर पर्वतमाला के एक भाग में रहता था। स वह तस्य उस गांव में राजगीर पर्वतमाला के पर्वत श्रृंखला के एक भाग में रहता था। तस्य ग्रामस्य आपण स्थानम वजीरगंजे आसीत, उसके गांव का बाजार स्थान वजीरगंजे आसीत, वजीरगंज में था। उसके गांव का बाजार स्थान जो है वजीरगंजे आसीत, वजीरगंज में था। उभयो स्थानयों मध्ये पर्वतस्य संकीर्णः मार्गः बाधा रूपः अभवत। उभयो दोनों कौन सा? वजीरगंज और गहलोर जहाँ वो रहता था, दोनों स्थानों के मध्य में बीच में पर्वतस्य संकीर्ण मार्ग, पर्वत का सकरा मार्ग, जो पतला मार्ग था, बाधा रूप अभवत, बाधा रूप होता था, यानी उस पर जाने आने में कष्ट होता था, वो बाधा करता था। पदयात्रिका अपि भारेण सह तस्मिन् मार्गे चलितुम समर्था नासन। पदयात्रिका पैदल यात्री जो थे, अपि भी पैदल यात्री भी भारेण सह भार लेकर, बोझा लेकर, तस्मिन् मार्गे उस रास्ते में चलितुम समर्था न आसन, चलने में समर्थ नहीं थे। पैदल यात्री भी भार के साथ उस मार्ग में, उस रास्ते में चलने में समर्थ नहीं थे। ग्रामे यद्यपि सर्वे श्रमिका कृषिकाश्च ताम बाधाम अनुभूतवन्तः, किंतु केषामपि हृदय मार्गस्य विस्तारीकरणे नासीत् उत्साह न च संकल्पः। ग्रामे यद्यपि, गांव में जबकि, सर्वे श्रमिका सभी मजदूर, कृषिकाश्च और किसान, ताम बाधाम उस बाधा को, उस कष्ट को, चलने में जो बाधा आती थी उस पतले रास्ते पे, उस बाधा को अनुभूतवंत अनुभव करते थे। किंतु केषामपि किसी के भी हृदय में मार्गस्य रास्ते के विस्तारीकरणे, उसको बढ़ाने, विस्तार करने, चौड़ा करने में क्या ना आसीत उत्साह नहीं था, उत्साह और न च संकल्प, न ही कोई संकल्प था।
गांव में, जबकि सभी श्रमिक मजदूरों और किसानों को ताम बाधाम अनुभूतवंत, उस बाधा का अनुभव था, किंतु किसी के भी हृदय में रास्ते को चौड़ा करने का उत्साह, न तो उत्साह था और न ही संकल्प था। एकदा दशरथस्य पत्नी जलपूर्णं घटं नीत्वा तस्मिन् संकीर्णे मार्गे अगच्छत् घटश्च भग्नो जातः। एकदा एक बार दशरथ की पत्नी जलपूर्णम पानी से भरा घटम घड़ा नीत्वा लेकर तस्मिन् संकीर्णे मार्गे उस पतले रास्ते पर अगच्छत् आई। घटश्च भग्नो जाता और घड़ा भग्नो जाता टूट गया और घड़ा टूट गया। एतया घटनया दशरथस्य मानसे संकल्प उत्पन्न मार्गम एतम अहमेव विस्तीर्णम करिष्यामि। एतया इस घटना से दशरथस्य मानसे संकल्प, दशरथ के मन में संकल्प उत्पन्न हुआ। एतम मार्गम, इस रास्ते को, अहम एव, मैं ही, विस्तीर्णम करिष्यामि, चौड़ा करूँगा। एतया घटनाया, इस घटना से दशरथ के मन में संकल्प उत्पन्न हुआ कि एतम मार्गम, इस रास्ते को, अहम एव, मैं ही, विस्तीर्णम करिष्यामि, चौड़ा करूँगा। पर्वतस्य कठोरस्यापि अहंकारम विनाश्य जनहिताय विस्तीर्णम मार्गम निर्मास्यामि। पर्वत के कठोरस्यापि, कठोर भी, जितना भी कठोर है, उसके अहंकार को, जो उसके कठोर होने का अहंकार है पर्वत के, उसका विनाश करके, उसको खत्म करके, जनहिताय, लोगों की भलाई के लिए, विस्तीर्णम मार्गम निर्मास्यामि, चौड़ा मार्ग बनाऊंगा। अनेन संकल्पेन दशरथम प्रति ग्रामीणा जना उपहास कृतवन्तः। अनेन, इस संकल्प से दशरथ के प्रति, या दशरथ की ग्रामीण जना, गांव के लोगों ने उपहासम कृतवन्तः, मजाक उड़ाया या उपहास किया। किंतु निरक्षरो अपि दशरथ दृढ़ संकल्पवान जातः। लेकिन निरक्षर होते हुए भी दशरथ जो है, बिना पढ़ा लिखा होते हुए भी दशरथ दृढ़ संकल्पवान जाता, मजबूत संकल्प वाला व्यक्ति था। यद्यपि स कुठारेण काष्ठानयनस्य कार्याणि कृत्वा क्षेत्राणां कर्षणं च कृत्वा जीवनं यापयति, तथापि तस्मात् दिवसात् प्रस्तरछेदनाय अपि उपकरणानि कृत्वा स स्वयं संकल्पस्य पूरणे प्रवृत्तः। यद्यपि, जबकि स वह कुल्हाड़ी से काष्ठानयन से लकड़ी को लाने का कार्याणि कृत्वा, कार्य करता था, कार्य करता, और क्षेत्राणाम कर्षणम, खेत को जोतकर जीवन यापयति, और खेत जोतकर जीवन बिताता था। जबकि वह कुल्हाड़ी से लकड़ी काटने का कार्य करके, और क्षेत्राणाम कर्षणम, खेतों को जोतकर जीवन यापन करता था। तथापि फिर भी तस्मात् दिवसात्, उस दिन से, जिस दिन से उसने संकल्प लिया पहाड़ को तोड़ने का, पहाड़ के बीच से रास्ता बनाने का, उस दिन से प्रस्तर छेदनाय, प्रस्तर माने पत्थर, छेदनाय माने छेदने के लिए, अपि भी उपकरणानि, उपकरण मतलब औजार, पत्थर काटने का या छेदने का भी औजार कृत्वा, खरीद कर, स वह स्वसंकल्पस्य पूर्णे प्रवृत्तः, अपने स्व माने अपने, संकल्प से माने संकल्प के पूरा करने में प्रवृत्त लग गया। दिनानि व्यतीतानि वर्षाणि च गतानि, दिन बीत गए, च और वर्षाणि गतानि, और वर्ष भी बीत गए। शनैः धीरे धीरे अस्य श्रमिकस्य परिश्रम प्रत्यक्षो जाता, धीरे धीरे अस्य, इस श्रमिकस्य, मजदूर का परिश्रम प्रत्यक्ष हो जाता, दिखाई देने लगा। धीरे धीरे इस श्रमिक का, इस मजदूर का परिश्रम जो है, मेहनत जो है, प्रत्यक्ष हो जाता, दिखाई देने लगा।
द्वाविंशत् वर्षेषु एकः विस्तीर्णः मार्गः पर्वतमध्ये निर्मितः, नात्र कस्यापि शारीरिकः सहयोगः प्राप्तः। द्वाविंशति 22 वर्षेषु वर्षों में 22 सालों में 22 वर्षों में एकः विस्तीर्ण मार्ग, एक चौड़ा मार्ग, विस्तीर्ण माने चौड़ा, मार्ग माने मार्ग, रास्ता, पर्वत मध्य निर्मित, पर्वत के बीच में बना, निर्मित बना। अत्र न कस्यापि शारीरिक सहयोग प्राप्त है, न नहीं अत्र ने यहाँ, यहाँ जो है नहीं कस्यापि किसी का शारीरिक सहयोग प्राप्त हुआ। इस पर्वत के बीच में रास्ता बनाने में किसी का भी शारीरिक सहयोग नहीं प्राप्त हुआ। ये कार्य केवल अकेले जो है दशरथ माझी ने किया। प्रस्तर खंडानी भग्नानी, पत्थर के खंड क्या हो गए, टूट गए। वो विशाल पर्वत जो था वो भग्नानी टूट गया। गहलोरात बजीरगंजस्य मार्ग अल्पीभूत, गहलोर और बजीरगंज से, बजीरगंज का मार्ग रास्ता अल्पीभूत कम हो गया। उस पहाड़ के अंदर से आने पे जो रास्ता बना उससे दोनों गांवों का रास्ता क्या हो गया, छोटा हो गया। जो पर्वत घूम करके लोग जाते थे बहुत लंबा चलना पड़ता था, अब बीच से जाने लगे रास्ता तो दूरी कम हो गई। तो गहलोर और बजीरगंज का रास्ता अल्पीभूत छोटा हो गया या कम हो गया। एतेषु वर्षेषु दशरथ मांझी बहुन सम्मानान लब्धवान, एतेषु इन वर्षेषु वर्षों में दशरथ मांझी ने बहुत सारे सम्मान को प्राप्त किया। पर्वत मार्गश्च तस्य ब्राह्मणा अभिहित, पर्वत के रास्ते का और पर्वत मार्ग का, उस पर्वत वाले रास्ते का नामना, नाम जो है तस्य अभिहित, उनके नाम से ही जाना जाता है। ग्रामे प्रशासनेन तदनु सामुदायिकं भवनं निर्मितं, चिकित्सालयश्च तस्य नामना स्थापितः। ग्राम में प्रशासन ने माने सरकार ने, सरकार के द्वारा तदनु सामुदायिकम, उसके सामुदायिक भवन निर्मितम माने उनके नाम से सामुदायिक भवन का निर्माण किया। च और चिकित्सालय का तस्य नामना स्थापित, उनके नाम से स्थापित किया। गांव में सरकार के द्वारा तो उस समय सामुदायिक भवन बनाया गया और चिकित्सालय तस्य नामना, उनके नाम से बनाकर स्थापित किया गया। राज प्रशासनम तस्मै, राज्य सरकार ने तस्मै उनको पर्वत पुरुष इति सम्मानोपाधिम अयच्छत, और राज्य सरकार ने तस्मै उनको, किनको, दशरथ माझी को पर्वत पुरुष इति ऐसे सम्मान उपाधि अयच्छत, ऐसे सम्मानजनक उपाधि को प्रदान किया, मतलब दिया। दशरथस्य उदाहरण स्पष्टं भवति यत् कोऽपि जनः दृढ़ेन संकल्पेन कठिनं किंच असंभवमपि कार्यं कृत्वा यशो लभते। दशरथ के उदाहरण से स्पष्ट होता है, स्पष्टं भवति स्पष्ट होता है, यत् कि कोऽपि कोई भी जनः मनुष्य दृढ़ेन संकल्पेन दृढ़ संकल्प से कठिनं किंच कठिन और असंभव अपि जो कार्य नहीं हो सकता ऐसे कार्य को कृत्वा करके यशो लभते, कीर्ति को प्राप्त करता है, यश को प्राप्त करता है। एतादृशः कर्मवीरा एवं समाजस्य वास्तिका सेवका, एतादृशः इसी प्रकार के दशरथ माझी जैसे ही एतादृशः इस प्रकार के कर्मवीर जो होते हैं एवं समाजस्य वास्तिका सेविका, समाज के वास्तविक सेवक हैं। अब आगे आप शब्दार्थ पढ़िएगा, याद करिएगा। हम पढ़ाते समय आपको शब्दों का अर्थ बताते गए हैं, आप किताब से उसको और अच्छी तरह से पढ़िएगा। व्याकरण में संधि है, संधि को भी आप पढ़िएगा, समझिएगा, अपने से पढ़ के समझिएगा। प्रकृति प्रत्यय भी आप अपने से पढ़िएगा किताब से, अपने से पढ़ने पे ज़्यादा समझ में आता है, अच्छी तरह समझ में आता है। जब हम पढ़ाना शुरू करेंगे इसे प्रकृति प्रत्यय संधि सब पढ़ाएंगे जब हम व्याकरण, तो उसमें आपको अच्छी तरह से और समझ में आ जाएगा। अब है मौखिक प्रश्न है, आप मौखिक प्रश्नों को देखिए। पहला प्रश्न है,
अधोलिखिता नाम शब्दा नाम उच्चारणम करो। नीचे लिखे शब्दों के उच्चारण करिए। पहला शब्द है रिक्तोदरम। रिक्तोदरः आपण स्थानम इत्यासीत प्रायणार्थ व्यवस्थाया हट्टान निर्मास्यामि 22 वर्षेषु असंभवमपि सम्मानोपाधिम। फिर से सुन लीजिए। रिक्तोदरः आपण स्थानम इत्यासीत प्रायणार्थ व्यवस्थाया हट्टान निर्मास्यामि 22 वर्षेषु असंभवमपि सम्मानोपाधिम। दूसरा है कृषिकस्य विषय संस्कृत भाषायां द्वे वाक्ये वदत्। किसान के ऊपर जो है संस्कृत में 2 वाक्य बनाना है। किसान के लिए संस्कृत में 2 वाक्य बनाना है आपको। आप पहला वाक्य है कृषिकः ग्रामेषु वसति प्रातः कालात् सायं यावत् कार्यं करोति। किसान गांव में रहता है और प्रातः कालात् सुबह से लेकर सायं यावत् शाम तक कार्यं करोति कार्य करता है। दूसरा है अयम सर्वेभ्यः खाद्यान्नं दुग्धम घृता ददाति परंतु स्वयं संघर्षपूर्णम दारिद्र्यमय जीवनम यापयति। अयम यह सर्वेभ्यम सभी को खाद्यान्न माने अनाज दूध घी देता है परंतु स्वयं संघर्षपूर्णम दारिद्र्यमय जीवनम यापयति, लेकिन अब खुद जो है संघर्षपूर्ण और दरिद्रता युक्त जीवन बिताता है। तीसरा प्रश्न है आपका निम्नलिखितानां शब्दानां अर्थम बदल। निम्नलिखित शब्दों का अर्थ बोलिए। हट्टान, हट्टान का है बाजारों को। कौपीना लंगोटी। स्वेदः पसीना। आपणम दुकानों को। चलितुम चलने में। कर्षणम जोतना और अयच्छत दिया। अर्थ सुनिए फिर से। बाजारों को, लंगोटी, पसीना, दुकानों को, चलने में, जोतना और दिया। ये आपका मौखिक प्रश्न समाप्त हुआ। पाठ की हिंदी भी हो गई। अब लिखित प्रश्नों को जो है हम दूसरे वीडियो में हल करवाएंगे। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद, नमस्कार।